वो आ गया तो मेरे बारे में जानना है आपको। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है क्या वो मैं ही थी, तो लगता है कि हाँ मैं ही थी और कौन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब मैं तो बिल्कुल साधारण सी, जैसा देख रहे हैं, मूलतः साधारण फैमिली। मेरे पिताजी बैंक में कैशियर थे। उनके 4 बच्चों में से सबसे छोटी बेटी मैं। मेरे 3 बड़े भाई, मैं बस उन्हीं की तरफ पल गई शायद इसलिए कह रही बिकॉज मेरी माँ के पास उसके 3 बेटों के बाद फुर्सत मिलती तो शायद वो मेरी तरफ देखती। मुझे इसका कोई गम नहीं, मैंने ना कंप्लेन। मेरे भाइयों की तरह मैं उन्हीं की किताबें, उन्हीं के कपड़े, कई बार तो स्कूल में भी उन्हीं का शर्ट स्कर्ट ही अलग होती तो वो पहन के चली जाती। उन्हीं के खिलौनों से खेली, उन्हीं के दोस्तों के साथ खेली। मेरे भाई ना बहुत ज्यादा होशियार थे, मैं उनकी तरफ पढ़ाई लिखाई में उतनी होशियार नहीं। खेल कूद में मैं अच्छी थी, मतलब हॉकी, वुमेन्स रिले, कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम्स में बहुत अच्छे से खेल रही थी। कभी कैप्टन वैप्टन किसी ने बनाया नहीं मुझे। कभी मैं गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल फॉर दैट मैटर, ट्रॉफीज, ये सारी चीजें भी मुझे कभी नहीं मिली। पर बीच बीच में मुझे शाबाशियां जरूर मिल जाती हमारे स्पोर्ट्स सर। मुझे लगता है वो शाबाश बेटे कहना उनका एक बहाना था। हम छोटी छोटी लड़कियों को छूने थे। एक दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी। स्टाफ रूम में मुझे बुलाया, कोई नहीं था वहां पर। बाहर एनुअल डे फंक्शन चल रहा था। आओ, कोई रीजन नहीं था, शाबाश बेटे कह डाला। एक तबीयत से, मतलब पीठ से होते हुए पेट तक शाबाशी का हिस्सा एनुअल डे पे जाना। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार कर रहे थे, ऐसा पहले भी हुआ था, पर अब मैं 14 साल की समझ आ रहा था। मुझे महसूस कर पा रही थी जो हो रहा था। अगर एक ही शब्द में कहना पड़े अच्छा लगा या बुरा, मैं कहूंगी कि अच्छा लगा। ये स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं समझ गई थी कि 14 साल की लड़की होना और लड़के होने में कितना फर्क है। मैं समझ गई थी कि कुछ होता है कहीं पर। पहली बार अगर कुछ छुए तो मेरी माँ हमेशा कहती थी, तुझे पडल्या तिचा तोंडावर कोण बघणार, तिला कुत्रा सुद्धा बघणार नाही, मतलब कोई देखेगा नहीं इसकी तरफ, कुत्ता भी ना देखे। तो जब कुत्ता ही नहीं देखने वाला था तो मैं डरूं किससे। जब आपको पता है कि आपकी तिजोरी में कुछ चुराने लायक है भी नहीं तो फिर उस पर ताला भी लगाया जाए। मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया, बिल्कुल बिंदास हो गई। किसी का डर नहीं था मुझे, तो मुझे डरना चाहिए। सोचती तो लगता है अच्छा किया तो मैं किसी से कभी डरी नहीं, किसी से कभी शर्माई नहीं। अगर शर्माती तो फिर इतने सारे मर्दों को अपनी जिंदगी में कैसे आने देती, कैसे प्रति हो रंग की एक ही रंग के साथ पूरी जिंदगी बिताना, मतलब मेरी कल्पना के परे। मुझे तो उन औरतों पे कई बार तरस आता है, शादीशुदा औरतें, पतिव्रता, जो कहती कि एक ही पति के साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगी, खा गुजारेंगी, कैसे? मतलब आप बताइए, जबरन अगर रोज आपको दाल चावल खिलाया जाए तो कैसा लगता? वैसे ये बात मर्दों के लिए भी सही है। एक ही औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारना वही दाल चावल खाने वाली बात होती है।
थोड़ा बहुत अचार तो होना चाहिए, थोड़े बहुत मैसेजेस यहाँ वहाँ वैसे मैं तो अचार डाइट हूँ हमेशा मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है ना मर्दों को भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उन मर्दों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो ऐसे करके, मतलब क्यों ना जिनको औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपनी औरत के अलावा किसी औरत में इंटरेस्ट ना मुझे वो बिल्कुल गाजर मूली बराबर लगता है। मतलब मर्दों को थोड़ा बहुत लफड़ेबाज, चालबाज, चक्कर होने चाहिए, अगर ना हो तो फिर वो मर्द कैसा। मतलब मेरा पति फॉर एग्जाम्पल हरी, शायद आपको ये तो नहीं लग रहा होगा ना कि मैं अनमैरिड हूँ या फिर डिवोर्सी हूँ या मैं विडो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हैप्पीली मैरिड। आपने शायद मेरा नाम नहीं सुना होगा, नम्रता कुमार मैं, कुमार हरी कुमार, हरी मेरा पति है। हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से, हमारे 2 बच्चे भी हैं। हरी यहाँ नहीं रहता शायद इसीलिए हम खुश हैं हरी कनाडा में रहता है और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ रहता हूँ। वी आर रियल गुड फ्रेंड्स, मतलब कंपेनियनशिप कहते हैं ना वैसा कुछ, बट ऑफ कोर्स वी आर मैरिड। हरी की बात आती है ना, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात कर रही हूँ, पता नहीं मतलब वो क्योंकि वो कनाडा में रहता है। मैं जब भी उससे फोन करूँ हर बार उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड होती है, कभी रीटा होती है, कभी शार्लेट होती है, कभी सुजी होती है। आई डोंट रियली केयर, इट्स ओके, जो चीज वो वहां करता है बिल्कुल मैं भी यहाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम हैप्पी दैट हरी इज विद मी। यू नो हम दोनों का अनरिटन सा रूल है, डील है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा साथ में रहेंगे, स्पेशली तब जब हमारे पास और कोई नहीं होगा। जब हमारे पास कोई नहीं होगा, जब मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं होगा, उसके पास कोई और फूल आने वाली नहीं होगी साथ में। मतलब आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये बड़ा अटपटा सा है, मतलब इट इज नॉट कन्वेंशनल। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं भी शायद कह रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी सोच है, हाँ है, यही मेरी सोच है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मेरी सोच में कुछ बुराई है, मैं दिमागी मरीज हूँ, हो सकता है मैं दिमागी मरीज हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने ऐसे अपने बारे में बहुत बार सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब कि बचपन से मैंने ये चीजें सुनी ना, बचपन से ही बड़ी मैच्योर रही। आप बताएं, आप किसी के घर पे अगर खाना खाने जाते हैं, अगर आपको उस लेडी का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, अगर लेडी ने बनाया हो तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, उस खाने के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हेलो, कुछ नहीं कहते। अच्छा, लेडी के बारे में क्या कहते हैं? हंसते हैं पहले तो, फिर हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया खाना बनाए, ये तो खाने की तारीफ होगी डेफिनेटली। लेडी के बारे में चलिए ये सारी चीजें हम कहते होंगे, उसके हाथों में जादू, माँ ने अच्छा सिखाया है तुम्हें, है? हम या तो ये कहते हैं कि शी इज गिफ्टेड, बहुत अच्छा खाना बनाती है, गॉड गिफ्ट है, ये उसका टैलेंट है। लेट्स फेस इट, सेक्सुअलिटी मेरा टैलेंट है। शायद मुझे और कोई शब्द पूछा नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ सेक्सुअलिटी मुझे ये भगवान ने दिया है। जिस भगवान ने उसे खाना बनाने का टैलेंट दिया है, उसी भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है। क्या बुराई है यार? अगर वो लेडी अच्छा खाना बनाती तो वो किसे खिलाती है? केवल अपने पति को? सभी को खिलाती है ना। मेरे पास जो टैलेंट है वो मैं सिर्फ अपने पति के लिए रिजर्व करके क्यों रखूं? क्यों ना दिखाऊं किसी और को? अगर उसके लिए हम कहते हैं कि टैलेंटेड, तो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? I mean, क्या मुझे लगता है ना मेरी सोच में ही कुछ प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता, मतलब औरों को लगता है, और यही प्रॉब्लम मुझे लगता है हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है। ओके, मेरी सोच उन औरतों के बीच की प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्योंकि जिन चीजों में उनको रस है उन चीजों में मुझे रस नहीं, जिन चीजों में मुझे दिलचस्पी है उन चीजों में उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिन चीजों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो डिनाई करती है। मैन फॉर एग्जाम्पल मैं लगती नहीं हूँ, पर मैं आज बचपन की
इतने मर्द देखे हैं मैंने, पर फिर भी मेरी प्यास बुझती नहीं। क्या सोचती। अच्छा, तो मैंने शुरुआत की थी अपने 14 साल के होने से। 14 साल की थी, मास्टर ने जो किया तो उससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस हो गया। मुझे अच्छा लगता है जब उस मास्टर के चलते मुझे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। मतलब लड़कियां आमतौर से अगर आप देखोगे, अगर उन्हें कोई ताड़ता है तो छुप जाती है। पर जहाँ मुझे पता चले कि मुझे कोई ताड़ना है तो मेरा बिल्कुल उल्टा है, और मुझे ऐसा कुछ देखते वो चौंक जाते थे। जब मुझे दिखता है कि मुझे कोई देख रहा है, निहार रहा है, ताड़ रहा है, तो मेरा पूरा शरीर अंदर से खुश हो जाता है। वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर नहीं। हाँ, मुझे ऐसे मुस्कुराता देखते पर चौंक कर भाग जाते, लिटरली भाग जाते। मुझे ऐसे डरावने लड़के भी अच्छे लगते हैं जो थोड़े डर के सहरे में जो भाग जाते। मैं काफी बिंदास हो गई थी अपने 16 साल की। अब तो मेरे बिंदासपन का फायदा मेरे भाइयों को भी हुआ। नहीं, डोंट गेट एनी अदर थॉट्स। इट्स जस्ट दैट मेरे भाइयों के जो दोस्त थे, जो इनको कभी अदरवाइज इनकी क्लास में एंटरटेन नहीं करते थे, और अब खुद को नोट्स देने घर आते हैं, बताना पड़ेगा। पढ़ाते हैं उन्हें। मेरी हरकतें मेरी माँ की नजर में आ गई। सही बहुत दुखी हो जाती। उसे दुखी देखकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने सोचा माँ को दुखी नहीं कर सकते तो खुद भी तो दुखी नहीं रह सकते। तरकीब सोची कि भाई गलती करो पर पकड़े मत जाओ, माँ के हिसाब से। मेरे काफी कॉन्फिडेंस था। 16 साल में तो कहते हैं जैसे गधी भी अपने आप को सुंदर लगने लगती, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं अपने आप को निहारती हूँ, आईने को देखने की जैसे मुझे लग रही। मैं देखती काजल ठीक हूँ, आईब्रोज कराने देखती। हाँ, मैं लड़कों वाले कपड़े पहनकर आईब्रोज, वैक्सिंग, अपर लिप्स में चॉइसेस, वैक्सिंग करानी है या फिर थ्रेडिंग, ये सारी चीजें मैं करने लगी थी अपने लिए। बहुत खुश थी। कॉलेज में भी मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, पता नहीं क्यों, कुछ तो था कमाल का मेरे लिए। कुछ तो था, क्या था मुझे नहीं पता। कि एक दिन मेरा रेप हो गया। मुझे पता, मुझे रेप की बात करते कैसे हंसना नहीं चाहिए। हाँ, टू मेंटेन द डेकोरम मुझे शायद ट्रैजिक फेस या उस सही एक्सप्रेशंस मैच होने चाहिए। सॉरी, आप सब थिएटर वाले 2 सेकंड नीचे वो सीरियस लुक ले आती है। रेप हो गया बेटा। 2 सेकंड। बलात्कार हो गया था मेरा, ये ठीक है। बलात्कार हो गया था मेरा। बलात्कार नाम सुनते ही कोई घिनौना सा चेहरा आंखों के सामने आता है। कोई अंधेरी कोठरी हो जैसे, कोई खौफनाक सा बंदा आता है, जो गंदा काम करता है, बस आपको छोड़कर चला जाता है उसी अंधेरी कोठरी में। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिलीव। मतलब मेरा रेप मेरे घर में हुआ, मेरे अपने बिस्तर पर, और वो कोई अनजाना नहीं था, बल्कि खुद मेरा चाचा था। खुद मेरा चाचा था। मैं उसे घर पे ऐसी किताब पढ़ रही थी, मेरा चाचा पीछे से आया, मुझे दबोच लिया कुछ ऐसे। हाँ, ये ऐसा नहीं था कि मुझे इस तरीके से पकड़े जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बहुतों ने ऐसे पकड़ा था, तो वो मेरी सहमति से। पर इस बार मेरा ये हाथ मेरे लिए नया नहीं था।
बचपन से लेकर आज तक इस हाथ में मुझे नहलाया होगा, मेरी चड्डियां बदली होंगी, मुझे आशीर्वाद दिया होगा। कुछ गलत ना करूं इसलिए प्यार से थप्पड़ भी मारे थे, लेकिन ये हाथ का स्पर्श बहुत अलग लग रहा था। और इसका ये चेहरा, इस चेहरे को भी मैं जानती हूँ, लेकिन इसका ये रूप पहली बार देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं 16 साल की थी और वो 50 का। मैं चाहती तो धकेल सकती थी, पर मैं लड़ रही थी इस सूरत और स्पर्श के बीच में, किसे जीतने देती। उसका हाथ मेरी टी शर्ट के अंदर चला गया और वो स्पर्श जीत गया, वो चेहरा हार गया। अब लड़ाई थी इस स्पर्श की और इस शरीर के बीच की। दोबारा किसे जीतने? स्पर्श जीत गया, शरीर हार गया। मैंने उसे वो सब करने दिया जो मैं करना चाहती थी। सब होने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा चाचा ठीक वैसे सर दबा के बैठा हुआ था और मैं यहाँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। पता मैं खुश क्यों थी? क्योंकि ये जो कुछ हुआ मैं इतने वक्त से करना चाह रही थी, और ये खुद मेरे अपने घर के बिस्तर पर हुआ। पर हम चाचा वाली बात गलत थी। चाचा के सब होना चाहिए था, गैस हो गया। उस दिन के बाद, उस एक कांड के बाद मुझे अपने घर में हर चीज करने का ब्लैंकेट रखना है। मतलब नाइट कॉलेज ज्वाइन करना है, आप समझ सकते हैं, कर लो। मुझे बाल कटवाने थे, पहले मेरी आई कभी परमिशन नहीं देती थी, पर अब मैं चाचा के थ्रू से रोक कर चाचा हमेशा परमिशन देते वक्त मेरी आई से कहती थी अगर हम इसका ध्यान अब रखेंगे तो आगे जाके ये हमारा ध्यान रखेंगे, चल हट ध्यान रखेगी। उसके बाद कभी उसे मैं नसीब नहीं हुई, मुझे बड़े परमिशन मिलने लगे थे घर से। बॉयफ्रेंड हुआ उसके बाद। इस इंसिडेंट को मैं एक्चुअली मैंने एंजॉय किया था, तो मैं इसे रेप इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि ये वही था जो मैं करना चाहती थी। पर आज जब मैं सोचती हूँ, मैं इसे बलात्कार का नाम इसलिए देती हूँ क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इसकी, वो गलत थी। मेरी मर्जी नहीं थी उसने मुझे दबोचा था, मैंने उसे नहीं बुलाया, चीज मुझे गलत थी। पर एनीवेज, यस, आज इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हो गए मेरे, एल्बम रखना पड़ा मुझे। वरना आप जैसे लोग अगर पूछे कि एपिसोड बताओ, अपने बॉयफ्रेंड्स की गिनती कराओ, तो खाली मुश्किल हो जाए। कुछ पन्नों पर उनके नाम लिखे हैं। वीर मेहता डेंटिस्ट था, संजय शर्मा हमारी बिल्डिंग का चेयरपर्सन, और रॉन मेरा म्यूजिक टीचर, बड़ा कमल गाना। हुसैन मुझे स्पीच की क्लासेस दिया करता। विशाल एडवर्टाइजिंग करता। रोहन